अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए बात करते हैं एक ऐसे ताकतवर लेकिन सादा मामूल की जो रमज़ान के पहले 10 दिन यानी रहमत के अशरे में हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। चलें एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। ज़रा तसव्वुर तो करें कि क्या हो अगर हर नमाज के बाद, ख़ास तौर पर रहमत के इन दिनों में, आसमान में रहमत का एक ख़ास दरवाज़ा खुल जाता हो। और सच तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग उसके बंद होने से पहले ही वहाँ से उठ जाते हैं। यही तो असल मसला है ना? आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, इसकी भाग दौड़ और दबाव, ये हमें इस रूहानी मौके से बेखबर रखती है। नमाज ख़त्म होती है और हम फ़ौरन भाग खड़े होते हैं, ये सोचे बगैर कि हम पीछे क्या अनमोल लम्हा छोड़ आए हैं। तो फिर आइए इस मामूल के पहले और सबसे अहम अमल पर चलते हैं, एक शिफा बख्श गुफ्तगू यानी सूरत अल-फातिहा। देखें, ये बहुत ही सादा है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बस अपनी जगह पर बैठे रहें और 7 मरतबा सूरत अल-फातिहा की तिलावत करें। आप सोचें, इसमें कितने मिनट लगेंगे? शायद चंद ही मिनट, लेकिन इन चंद मिनटों में हमारी ज़िंदगी बदलने की ताकत है। अच्छा, तो ये इतना ख़ास क्यों है? क्योंकि सूरतुल फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं है, ये अल्लाह से बराह रास्त बातचीत है, एक मुकालमा है। जब आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला खुद जवाब देता है। और सिर्फ यही नहीं, ये बीमारी, बेचैनी और हाँ, रिस्क की तंगी के लिए भी एक ज़बरदस्त शिफा है। उसकी ताकत का अंदाज़ा एक बहुत ही खूबसूरत वाक़े से होता है। एक सहाबी ने एक बीमार शख्स पर सूरत अल-फातिहा पढ़ी और वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया गया, तो आपने उनके इस अमल की तस्दीक की और पूछा, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये इलाज है? ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे अमल की तरफ जो हमारे ईमान और यकीन को मजबूत करने पर फोकस करता है। सूरतुल फातिहा पढ़ने के फौरन बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास की तिलावत करनी है। ये छोटी सी सूरत है, सिर्फ चंद आयात, लेकिन इनका वज़न बहुत ही ज़्यादा है। इस अमल के पीछे की हिकमत क्या है? देखें, ये हमारे भरोसे को, हमारे इन्हिसार को दुनिया की चीज़ों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ देता है। जब हम 11 बार ये इकरार करते हैं कि वो एक है, तो हम अपने दिल को बार बार याद दिलाते हैं कि सिर्फ वही एक ज़ात है जो हमारी सारी परेशानियां हल कर सकती है। एक सहाबी थे जिन्हें इस सूरत से इतनी मोहब्बत थी कि वो उसे अपनी हर नमाज में पढ़ते थे। जब ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने फरमाया, इसे जाकर बता दो कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। ज़रा सोचिए, एक सूरत से मोहब्बत ने अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह। आइए अब तीसरे अमल पर चलते हैं जो गुनाहों की माफ़ी को सीधा दुनियावी और रूहानी बरकतों से जोड़ता है। सूरत अल-इखलास के बाद 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहना है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ है, लेकिन यकीन जाने ये हमारी तकदीर बदल सकता है। इस्तग़फ़ार की ताकत को समझने के लिए हसनुल बसरी रहमा अल्लाह का वो मशहूर वाक़या याद करें। जब भी कोई उनके पास आता था, चाहे कहत की शिकायत लेकर या गुर्बत की या बेऔलादी की, वो सबको एक ही जवाब देते थे, जाओ और इस्तग़फ़ार करो। वो ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में वादा किया है कि इस्तग़फ़ार बारिश, माल और औलाद जैसी नेमतों का सबब बनता है। तो इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ये रहमत के दरवाजे खुलवाना भी है। और अब आते हैं इस मामूल के आखिरी और चौथे अमल पर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के बारे में है। इस्तग़फ़ार के बाद कम से कम 10 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। कोई भी दुरूद पढ़ा जा सकता है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिल्कुल सादा और आसान। इस अमल का फ़ायदा तो बस हैरान कुन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई उन पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके जवाब में उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचें, एक के बदले 10, ये कैसी ज़बरदस्त डील है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस सहाबी के वाक़े में है जिन्होंने अपनी तमाम दुआओं का वक्त दरूद के लिए वक्फ करने का इरादा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी तमाम फ़िक्रें दूर कर दी जाएंगी और उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो अब तक हमने जो 4 अमाल देखें, आइए उन सबको एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल और काबिल अमल मामूल की शक्ल देते हैं। तो ये है मुकम्मल मामूल,
ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اس کے بعد 33 مرتبہ استغفار اور آخر میں 10 مرتبہ درود، اور پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں۔ آپ نے اللہ کی حمد کی، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس سے معافی مانگی اور اس کے پیارے رسول پر درود بھیجا۔ اب دعا مانگنے کا اس سے بہتر وقت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، یہ سب صرف کچھ رسمیں ادا کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ یہ چند منٹ آپ کے پورے دن کو رحمت اور برکت سے بھر سکتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے، رحمت کے اس خاص عشرے میں جب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اگر ہر نماز کے بعد یہ چند قیمتی منٹ اللہ کی یاد میں گزارے جائیں تو کون جانتا ہے کہ کون کون سے بند دروازے کھل جائیں گے اور کون کون سی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔